हाँ जी दोस्तों, तो कहानी शुरू होंदी अज तो 25 साल पहला साल 1996 च। उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार चल के हटिया सी ते पंजाब दे रहन वाले दो भरा प्रदीप सैनी उम्र 23 साल ते विजय सैनी उम्र 19 साल दोनों नूं पुलिस गिरफ्तार करदी है। दरअसल पुलिस नूं शक हुंदा है कि दोनों भरा खालिस्तानियों नाल मिले हुए ने ते खालिस्तानियों लई काम भी करदे ने। काफ़ी समय इदां ही चलदा रहा। पुलिस उन्हां नूं पुੱਛ-ਗਿੱਛ लई उन्हां दे घर आ जांदी ਜਾਂ फिर उन्हां नूं ਚੱਕ के थाने लै जाती। फिर उन्हां दोनों भरावां ने अपने आप नूं बेगुनाह साबित करन लई पुलिस नूं तरह दे सबूत भी पेश कीते, पर पुलिस उन्हां नूं तंग करनों नहीं हटी। इस दे चलदे लोग भी उन्हां नूं आतंकवादी कहण लग पए ते उन्हां उत्ते आतंकवादी दी मोहर भी ला दित्ती। फिर इत्थों ही शुरू होंदी है इन्हां दी खतरनाक स्टोरी। दरअसल दोनों भरा पेशे तो कार मकैनिक सी, पर पुलिस तो इन्ना ज़्यादा परेशान हो गए सी कि उन्होंने भारत नूं छड्ड के किसी होर देश जाण दा फैसला किया। अक्सर अपने पंजाबी विदेशों च जाण दे बहुत ज़्यादा शौकीन हुंदे ने, पर अज तक किसी ने बाहर जाण लई इन्ना वड्डा कारनामा नहीं कीता होना। दरअसल इन्हां दोनों भरावां दे कुछ रिश्तेदार ते दोस्त लंडन विच रहिंदे सी, तां इन्हां ने सोचिया कि वो भारत नूं छड्ड के लंडन विच ही वस जाण। पर एक कार मकैनिक लई ये एक वड्डी चुनौती सी। पर दोनों भरा पुलिस तो बहुत ज़्यादा तंग आ गए सी, इसलिए भारत नूं छड्ड के लंडन विच जाना चाहुंदे सन। यही वजह सी कि दोनों भरा एक ऐसे बंदे दे संपर्क च आ जांदे ने जो पेशे तो तस्कर यानी समगलर सी। उस तस्कर ने कहा कि उस कोल एक तरीका है जिहदे नाल बिना पासपोर्ट ते बिना वीज़ा तो वो लंडन जा सकते ने। इस दे चलदे वो समगलर ने उन्हां दोनों भरावां तो एक मोटी रकम भी वसूल की जिन्ना कि वो भरा दे सकते सी। पर वेखदे ही वेखदे कई महीने लंघ गए, पर वो तस्कर उन्हां लई किसी खास काम नहीं आया ते उन्हां दे पैसे भी खा गया। फिर उन्हां दोनों ने सोचा कि क्यों ना हो अपने ही दम ते लंडन जाण। काफ़ी समय बाद दोनों भरा अपने पिंड तो निकल के देश की राजधानी दिल्ली विच पहुंचते ने ते लंडन जाण लई दोनों भरावां कोले एक भी पैसा नहीं सी। पर जिवें कि तस्कर ने दस्सिया सी उदां ही दोनों ने लंडन जाण दी ठान लई सी। दोनों भरावां ने रोज़ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ते जाके छाणबीन करनी शुरू करते ने। दोनों जने हर रोज़ एयरपोर्ट कोले जांदे सी ते वेखदे सी कि अजिही किहड़ी कमी है जिंदा फायदा चक के दोनों भरा एयरपोर्ट च एंटर कर सकते हैं। हालांकि अज दे समय विच हर एक एयरपोर्ट ते पूरी टाइट सिक्योरिटी हुंदी है, पर साल 1996 च एयरपोर्ट ते अज दी तुलना विच बहुत घट सिक्योरिटी हुंदी सी। इस तो बाद लगभग 10 दिन छाणबीन करन तो बाद दोनों ने एक गल समझ आ गई कि मेन गेट तो अंदर जाना पॉसीबल नहीं है। फिर उन्होंने एयरपोर्ट के रनवे के बैक साइड एक दीवार नूं वेख्या जो वेखण च बहुत छोटी सी। उत्थों दी टप के एयरपोर्ट के अंदर जाना काफ़ी आसान लग्या। फिर एक दिन उन्होंने अपने नाल खाण पीण का समान पैक किया ते उसे दीवार नूं टप के रात के समय एयरपोर्ट के अंदर इंटर हो गए। उन्होंने पहला तो ही जांच पड़ताल की हुई सी कि किहड़ा जहाज़ कित्थे जांदा है। दरअसल दोनों भरा काफ़ी पढ़े लिखे सीगे ते उन्हां नूं यह जानन च टाइम भी नहीं लगा। लगभग 2 दिन उन्होंने वेख्या कि रात के समय एक हवाई जहाज़ आउंदा है जो सीधा ब्रिटेन लई रवाना हुंदा है। बस फिर एक दिन उही जहाज़ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के रनवे ते लैंड करता है। एयरपोर्ट के कर्मचारी उस च फ्यूल भरते हैं ते लगेज वगैरह लोड करते हैं। अपना काम करन तो बाद कर्मचारी उत्थों चले जाते हैं। आही मौके ते हनेरे का फायदा चुक दोनों भरा भज के हवाई जहाज़ कोल पहुंच जाते हैं ते जहाज़ के लैंडिंग गियर यानी जिथे जहाज़ के टायर बाहर आउंदे ने उस च जाके लुक जाते हैं। तुहानूं दस दईए कि उत्थे सिर्फ इन्नी जगह हुंदी है कि एक बंदा हथ पैर मोड़ के ही बैठ सकता सी। दोनों भरा बिना कुछ सोचे हवाई जहाज़ कितनी उचाई ते जाण वाला है, कितनी स्पीड नाल जाण वाला है, उत्थों दा टैंपरेचर की होवेगा उस च बैठ जाते हैं। दोनों जने अलग अलग लैंडिंग गियर च बैठ जाते हैं ते कुछ समय बाद जहाज़ रनवे तो चलना शुरू करता है। दोनों दे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक समय ते उन्हां नूं लग्या कि उन्हां नूं उत्थों भज जाना चाहिए, नहीं तो वो दोनों मारे जाणगे। पर जदों तक उन्हां ने सोचा जहाज़ अपनी रफ्तार फड़ चुका सी। हुण उन्हां कोले कोई दूजा रस्ता भी नहीं सी सिवाय उत्थे बैठण दे। 10 मिनट च हवाई जहाज़ 30,000 फीट की उचाई तक पहुंच जाता है ते लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल चलता है। हवाई जहाज़ के इंजन की आवाज़ इन्नी ज़्यादा हुंदी है कि किसी दे भी दिमाग दीयां नसां फट जाण। आवाज़ इन्नी ज़्यादा सी कि दोनों भरा
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਿਜੇ ਸੈਣੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 19 ਸਾਲ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਫਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 40,000 ਫਿਟ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ 40,000 ਫਿਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -7 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ -7 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਡਨ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਿਜੇ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 3000 ਫਿਟ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਿੱਥੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿਊਰਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ 1996 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ।